Hi dear friends, I Prashant Lakhani once again welcomes you in the world of economics for chapter 1 part 2. Friends, in our last session we have covered two small topics of meaning and definitions of microeconomics. Today we are going to cover one of the most important topic of this chapter, and that is features or characteristics of microeconomics. फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ खूबियां हैं, कुछ विशिष्टता है. टोटल इट हैज 8 डिफरेंट फीचर्स. लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट पॉइंट इज स्टडी ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स. फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट बिहेवियर ऑफ स्मॉल यूनिट्स, individual units. It did not study the whole economy, but it divides the economy into small parts, and then it studies about it in detail, like behavior of individual firms. If as an employee I want to join Reliance Industries, तो Reliance Industries से जुड़ी हुई हर वो बात जो फिनेंशियली मुझे कोई इफेक्ट करती हो, I should study that. Price of particular commodity, whatever commodities we are using, उसकी प्राइस जो भी हो वो कहीं से तो आती हो, तो we have to study all these things in detail. That is study of small units. Second point is microscopic approach, that is slicing method. Friends, let me clarify one thing. Slice, that is cut into small pieces. Microeconomics studies about behavior of small units. It divides the total economy into small parts, small units, and then it studies about it separately in detail. फ्रेंड्स, सैंडविच जब बनती है ना, तो बनती तो एक साथ है, वही ब्रेड, बटर, चटनी, पोटैटो, टोमेटो, कुकुम्बर, ऑनियन, पर उसके बाद जब वो 6 स्लाइस में कट होती है, तो सैंडविच के हर स्लाइस का अपना एक अलग टेस्ट होता है, उसका एक अलग आइडेंटिटी होता है. विदाउट एनी प्रॉपर मेजरमेंट, कहीं पे बटर ज़्यादा, कहीं पे चटनी कम. सिमिलरली माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर. ये जरूरी नहीं है कि एज अ कंज्यूमर जो चीज़ आपको पसंद आए वो मुझे भी पसंद आए. फ्रेंड्स, बहुत सालों पहले एक मूवी आया था, हम आपके हैं कौन. मेरे सभी फ्रेंड्स ने वो मूवी 5-7 बार देखा था, और मैं एक बार देखकर भी बहुत बोर हो गया था. तो हर एक की अपनी एक चॉइस होती है. सिमिलरली बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, हर प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है. रिलायंस पावर, टाटा पावर, दोनों के पावर प्रोजेक्ट्स है फ्रेंड्स, पर दोनों के प्रोडक्शन के तरीकों में एक फर्क है. रिलायंस कोई भी प्रोजेक्ट शुरू पहले करेगा और गवर्नमेंट से परमिशन बाद में लेगा, बट एग्जैक्टली ऑपोजिट टाटा पावर पहले गवर्नमेंट से परमिशन ग्रांट कराएगा और बाद में उस प्रोजेक्ट को शुरू करेगा. तो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, दैट वी विल स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. आवर थर्ड फीचर इज प्राइस थियरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स helps to understand how to decide the price of any commodity or any service in market. And it is very strange, friends, कि market itself decides the price of any commodity or service. But how it happens, we will discuss in detail in chapter 5 in this year only. Let me give you one example. मेरा इकोनॉमिक्स का एनुअल फीस का अमाउंट है ₹6,000. अब कोई पूछे कि मेरे दिमाग में ये 6,000 रुपीज आया कहाँ से. क्या कोई ज्योतिष बोल कर गए कि बेटा 6,000 फीस रख, तेरा लकी नंबर बहुत कमाएगा. क्या कोई माताजी सपने में आके गई कि बस 6,000 तथास्तु, या यूं ही अक्कड़ बकड़ बम्बे वो कर दिया. फ्रेंड्स, ना कोई ज्योतिष आए होंगे, ना माताजी सपने में आई होगी, ना अक्कड़ बकड़ बम्बे वो हुआ होगा. तो ये अमाउंट 6,000 रुपीज कहीं से तो मेरे दिमाग में आया होगा. तो हाउ इट डिसाइड्स, how it happens, what is the method behind this, that we have to discuss in microeconomics. After that, our next feature is marginal analysis. Analysis का मतलब होता है detailed study. Marginal is a noun form of the word margin. पिछले 12 सालों से हम मार्जिन वर्ड यूज करते हैं.
नोटबुक में लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, टाइम पास करते हैं, हार्ट शेप बनाते हैं, उसमें इनिशियल लिख के तीर छोड़ते हैं, बहुत बार सिग्नेचर करके बाजू वाले को देते हैं, ये ले मेरा ऑटोग्राफ, कभी तेरे को काम लगेगा। अरे तेरा ऑटोग्राफ कभी तेरे को काम लगा नहीं, उसको क्या काम लगेगा। अगर कोई पूछे व्हाट इज मार्जिन, तो यू डोंट नो एनीथिंग। मार्जिन मीन्स द एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ द पेज। सिमिलरली अक्लमंद बिजनेसमैन वो होता है जो अपने बिजनेस में कुछ छोटे से बदलाव करके बड़ा मुनाफा ले जाए। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू द बिजनेसमैन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट थ्रू माइनर चेंजेस। टेक एन एग्जाम्पल, नटराज पेंसिल सालों से पेंसिल और इरेजर दोनों अलग अलग बेचकर कमाती थी। कुछ वक्त के बाद पेंसिल विथ इरेजर का कॉम्बाइंड कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, कॉस्ट कम हो गया, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, कंज्यूमर को ये सस्ता लगा और प्रोडक्ट भी एट्रेक्टिव लगा। तो दैट इज थ्रू माइनर चेंजेस एक बड़े मुनाफे को कमा लो। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड स्कोप। फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज बिहेवियर ऑफ small individual units. It does not deal with the problems of the nation like inflation, deflation. इसके पास महंगाई बढ़ के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बड़े बड़े किसी भी प्रॉब्लम से कभी भी फाइट नहीं कर सकता, ये उनको कभी स्टडी नहीं करता। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टू मेक इट इक्वल, to make balance between two different factors, that is equilibrium. Now what is partial? इंग्लिश में एक बहुत अच्छा वर्ड है पार्शियलिटी, भेदभाव। partly which is not fully. Micro economics studies about one universal truth. फ्रेंड्स, हम ऊपर से नीचे भी गिर जाए तो भी we are not able to make all the people happy together at a time surrounding us. हम कितना भी कर ले, हम सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते। एग्जाम्पल, अपने घर पे रोज शाम को एक प्रॉब्लम होता है मम्मी को कि शाम को खाना क्या बनाना। अगर दाल चावल बनाया तो आप नाराज, पाव भाजी बनाया तो बुजुर्ग लोग नाराज। एक माँ घर के 5 फैमिली मेंबर्स को एक साथ खुश नहीं रख सकती। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, मैं कितना भी अच्छा लेक्चर ले लूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। सिमिलरली micro economic studies about partial equilibrium. It studies about the satisfaction of individual consumer, satisfaction of individual producer. क्योंकि हम सभी कंज्यूमर्स को, सभी प्रोड्यूसर को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कॉलेज एज में फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं ना, उनको ये पता चलेगा कि व्हाट्स द प्रॉब्लम। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने जाएगा तो फ्रेंड्स ग्रुप नाराज हो जाएगा, फ्रेंड्स को संभालने जाएगा तो गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी। सिमिलरली सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर डज मैटर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज assumptions. Friends, microeconomic theory is based on certain conditions which are known as assumptions. If these conditions are fulfilled, our theory is valid. If these conditions are not fulfilled, automatically microeconomic theory will become invalid. Example, Greek में एक word है ceteris paribus. It means other things remain constant. मतलब क्या? मैं जिस एक चीज को स्टडी करना चाहता हूँ, हम सिर्फ उसी चीज को फोकस करेंगे, उसके सराउंडिंग में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, वी फील, वी अज्यूम दैट इज कांस्टेंट। एग्जांपल, अगर मैं इनऑर्बिट मॉल के फूड जोन में लैपटॉप पे 12th का इको का नोट्स टाइप कर रहा हूँ, तो मुझे उसके सराउंडिंग में जो कुछ भी चल रहा है, मैं ये मान लूंगा कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया गई खड्डे में, मुझे क्या। एग्जाम्पल, अगर मेरे एक बाजू के टेबल में कपल आंखों में आग डाल के खोया हुआ है, कोई एक और बाजू के टेबल पे 15-20 कॉलेज के लड़के लड़कियां एसटीडी खेल रहे हैं, कहीं दूर तवा पुलाव बन रहा है, कहीं स्क्रीन पे कोई गेम जोन में गेम चल रही है, ये सभी चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा काम चल रहा है, तो अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। सेकेंड वन इज लेजी स्पेयर, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब हर एक के पास इनफ काम धंधा है, कोई दूसरे के काम में टांग अड़ाने नहीं जाएगा।
there is no government intervention also. It means government will also not make any interfere in your production and consumption economic activities, in your decisions. Our last point is that is analysis of market structure. Friends, microeconomics studies about different market structures like monopoly, monopolistic competition, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स है जिसको हम डिटेल स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में. सो टुडे वी हैव कवर्ड फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. फ्रेंड्स, आई होप all of you are safe and staying at home only. Soon I'll approach you for our next part. Thank you so much.